हेलो दोस्तों, आज है 15 अगस्त 2024 दिन गुरुवार का, हिंदी तिथि श्रावण शुक्ल दशमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। कई सारी सरकारी स्कीम, बड़ी घोषणाएं, बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। देश के अलग अलग राज्यों में क्या कुछ बड़ी घोषणा और अपडेट्स निकल कर आए हैं, पूरी जानकारी और अपडेट देखेंगे। वीडियो में बहुत मजा आने वाला है और काम की बड़ी खबरें, अपडेट, जानकारियां आप देखने वाले हैं। पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा, है ना। तो बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले तो आप सभी दोस्तों और मित्रों को हमारी टीम की ओर से आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आज देश गुरुवार को अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। 78वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर बुधवार 14 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश को 20 मिनट संबोधित किया और उन्होंने कहा कि आजादी के त्योहार में शामिल होने वाले सभी देशवासी हमारा परिवार हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि आजादी का यह पर्व हमें उन दिनों की याद दिलाता है जब देश के लिए कई लोगों ने बलिदान दिया। हमारे स्वाधीनता सेनानियों ने हमें नई अभिव्यक्ति प्रदान की। सरदार पटेल, बोस, भगत सिंह, बाबा साहब अम्बेडकर जैसे कई अन्य लोग थे जिनके बलिदान की सराहना होती रही है। आपको बता दें, द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति है और वे इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। 64 साल की उम्र में मुर्मू ने साल 2022 में सबसे कम उम्र में राष्ट्रपति बनने का भी रिकॉर्ड बनाया। स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरा करेंगे, हम पुराने गौरव हासिल करेंगे। देश के नाम संबोधन में राष्ट्रपति मुर्मू ने बात कही है। राष्ट्रपति ने 103 गैलेंट्री अवार्ड की भी घोषणा की है। 4 को कीर्ति और 18 को शौर्य चक्र मिलेगा। इनमें 9 को मरणोपरांत सम्मानित किया गया है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर सशस्त्र बलों और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सीएपीएफ के कर्मचारियों के लिए 103 वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री मोदी के साथ लाल किले पर आज 6000 खास मेहमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुरुवार को राजधानी के ऐतिहासिक लाल किले से 78वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश का नेतृत्व कर रहे हैं। पीएम मोदी राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और प्रतिष्ठित स्मारक की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित भी करेंगे। स्वतंत्रता दिवस समारोह को उत्साह और गर्व से मनाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले राष्ट्रीय राजधानी में सुरक्षा व्यवस्थाओं को कड़ा किया। 3000 से अधिक यातायात पुलिस अधिकारियों, 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती के साथ साथ एआई आधारित चेहरे पहचानने वाले 700 कैमरे भी लगाए गए हैं और भी सुरक्षा के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज शेयर मार्केट भी बंद रहेगा, बैंकों में भी काम नहीं होगा। चलिए खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। जम्मू कश्मीर के डोडा में एनकाउंटर, कैप्टन सहित 4 आतंकियों के मारे जाने की खबर आई है। रक्षा मंत्री ने एनएसए आर्मी चीफ के साथ बैठक की। जम्मू कश्मीर में बढ़ती आतंकी घटनाओं को लेकर दिल्ली में रक्षा मंत्री ने मीटिंग बुलाई और इसमें एनएसए अजीत डोभाल, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख शामिल हुए। बैठक की जानकारी सामने नहीं आ पाई। वहीं देखिए, केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने कहा कि सीबीआई को नोटिस जारी कर रहे हैं, 23 अगस्त को सुनवाई करेंगे। केजरीवाल फिलहाल तिहाड़ जेल में बंद है। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर से जुड़े मामले में अपडेट्स आ रहे हैं। मेडिकल कॉलेज के रेजिडेंट डॉक्टरों ने आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन सबूतों से छेड़छाड़ कर रहा है। उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा, सेमिनार हॉल से 20 मीटर की दूरी पर चेस्ट डिपार्टमेंट के ऑफिस में तोड़फोड़ हो रही है। रेनोवेशन के नाम पर सबूतों से छेड़छाड़ की जा रही है। मेडिकल जांच के लिए सीबीआई टीम आरोपी संजय राव को कोलकाता के कमांड हॉस्पिटल आई। वहीं देखिए, जुलाई में थोक महंगाई घटकर 2.04% पर आई है। रोजाना की जरूरत वाले सामानों के दाम कम हुए हैं। जून में महंगाई 3.36% थी। इससे पहले 12 अगस्त को रिटेल महंगाई के आंकड़े जारी किए गए थे। जुलाई महीने में रिटेल महंगाई घटकर 3.54% पर आ गई। मतलब ये 59 महीने का निचला स्तर रहा। और आईआरएस राहुल नवीन बने ईडी के नए डायरेक्टर, 2 साल तक जिम्मेदारी संभालेंगे। जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ईडी के स्पेशल डायरेक्टर राहुल नवीन को प्रवर्तन निदेशालय का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। और सारा ग्रुप वायनाड में राहत कोष में देगा 2 करोड़ रुपए। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों के साथ विवाद में आदेश का पालन न करने के लिए सहारा ग्रुप की 10 कंपनियों में से प्रत्येक पर 10 लाख रुपए और उन कंपनियों के शीर्ष 20 निदेशकों में से प्रत्येक पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। पीठ ने इस मामले को लेकर वायनाड में भी हाल ही में हुए भूस्खलन से हुए नुकसान की भरपाई के लिए केरल के मुख्यमंत्री राहत कोष को 2 करोड़ का भुगतान करने का निर्देश दिया है। वहीं देखिए, वायनाड भूस्खलन हादसे को लेकर केरल सरकार ने मृतकों के परिजनों को 6-6 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों को भी मुआवजा दिया जाएगा। वायनाड में भूस्खलन की वजह का भी पता चला है। वैज्ञानिकों की रिसर्च टीम की जो प्रारंभिक रिपोर्ट है, इसमें चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। आपको मालूम होगा, अभी हाल ही में केरल के वायनाड जिले में घातक भूस्खलन की वजह से 400 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई थी। भारत, स्वीडन, अमेरिका और ब्रिटेन के 24 अनुसंधानकर्ताओं का भी हालिया अध्ययन सामने आया है, जिसमें बड़े पैमाने पर हुए भूस्खलन के लिए भारी बारिश जिम्मेदार थी, जो जलवायु परिवर्तन के कारण 10% और तीव्र हो गई थी। और भारत और मालदीव में ऐसा क्या समझौता हुआ जिससे चाइना परेशान हो रहा है? भारत और मालदीव के बीच हुए समझौते के तहत मालदीव के 28 द्वीपों में पानी की सप्लाई और सीवर सफाई का काम भारत देखेगा और इस काम के लिए भारत ने मालदीव में 920 करोड़ रुपए का निवेश किया था। इससे मालदीव के 28,000 लोगों को सीधा फायदा होगा। यानी भारत और मालदीव के बीच बेहतर होते संबंधों का ट्रेलर दिखना शुरू हो गया।
गया है और चीन को इसमें थोड़ी परेशानी होगी। और स्पर्म और एग डोनेट करने वाले का बच्चे पर कानूनी अधिकार नहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता महिला के पति की दलील नहीं मानी। कोर्ट ने कहा कि जो महिला एग डोनर है वह बच्चों की बायोलॉजिकल मां नहीं हो सकती, इसलिए क्योंकि उसने स्वेच्छा से ऐसा किया था। और दिल्ली मेट्रो ने इतिहास रच दिया है। एक दिन में 72,38,000 लोगों ने यात्रा की, पिछला रिकॉर्ड भी टूट गया है। एक दिन में यात्रा करने वाले यात्रियों के मामले में दिल्ली मेट्रो ने यह नया रिकॉर्ड बनाया है। 13 अगस्त को दिल्ली मेट्रो के जरिए सफर करने वालों की संख्या सबसे ज्यादा रही, करीब 72,38,000 लोगों ने सफर किया। वहीं देखिए आधार कार्ड बनाने वाली संस्था उदय को लेकर बड़ा अपडेट आया है। उदय को 5 सालों के लिए आयकर के भुगतान से छूट दे दी गई है। 2027-28 तक अब कोई भी टैक्स नहीं देना होगा, है ना। और आज से SSLV D3 की उल्टी गिनती शुरू। स्वतंत्रता दिवस पर इसरो खास सौगात देने वाला है। आंध्र प्रदेश में श्रीहरिकोटा के अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित होने वाले SSLV D3 के प्रक्षेपण की उल्टी गिनती बुधवार को शुरू हो गई। स्वतंत्रता दिवस पर आज सुबह 9:17 पर माइक्रो सैटेलाइट को लेकर SSLV D3 प्रक्षेपण करेगा। और बधाई के पोस्टर से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट। मोबाइल हैकर प्राइवेट फोटो लेकर ब्लैकमेल कर रहे हैं। 15 अगस्त रक्षाबंधन पर आप जरूर अलर्ट रहें। अपने दोस्तों को 15 अगस्त और रक्षाबंधन की बधाई देने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। ऐसा कोई भी अगर आपके मोबाइल पर मैसेज आया है तो आप अलर्ट हो जाइए, सावधान हो जाइएगा। इस लिंक को क्लिक करके कहीं आप ब्लैकमेलिंग का शिकार न हो जाएं। फेस्टिवल सीजन में सोशल मीडिया पर इस तरह के मैसेज बहुत ज्यादा वायरल हो रहे हैं। किसी मैसेज में फेस्टिवल डिस्काउंट देने की बात कही होती है तो किसी में ग्रीटिंग कार्ड बनाने का ऑफर दिया जा रहा है। एक्सपर्ट ये बता रहे हैं कि इस तरह के सभी मैसेज फेक हैं और ऐसे लिंक को क्लिक करते ही यूजर के मोबाइल का एक्सेस बदमाशों के पास चला जाता है ना। और यूक्रेन का रूस के 74 गांवों पर कब्जा हो गया। 2 लाख लोगों ने घर छोड़ दिया। रूस ने सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहली बार जमीन गंवाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने मंगलवार शाम देश के नाम संबोधन में कहा कि उनकी सेना ने रूस के 74 गांवों पर कब्जा कर लिया है। यूक्रेनी सेना आगे बढ़ रही है और रूसी सैनिकों को पकड़ रही है। यूजीसी नेट परीक्षा स्थगित, 26 अगस्त के एग्जाम की डेट बदली है। जन्माष्टमी के चलते यह फैसला लिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने यूजीसी नेट के एग्जाम की डेट को आगे बढ़ाया है। अब 26 अगस्त को होने वाला एग्जाम 27 अगस्त को होगा। 26 अगस्त को जन्माष्टमी है, इस वजह से एग्जाम की डेट आगे बढ़ी है। 83 सब्जेक्ट के लिए 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच एग्जाम हो रहे हैं। और वायनाड लैंडस्लाइड से जुड़ा अपडेट आया है। अब तक 401 बॉडी पार्ट का डीएनए टेस्ट हो गया है। 349 अंगों से 248 लोग पहचाने गए। 121 पुरुष और 127 महिलाएं। और गूगल सर्च में टॉप पर विनेश फोगाट। 7 दिनों में भारत समेत 23 देशों में सबसे ज्यादा सर्च। ओलंपिक से अयोग्य करार देने पर विवाद भी देखने को मिला। यानी पेरिस ओलंपिक में हरियाणा की पहलवान विनेश फोगाट को फाइनल मुकाबले से पहले डिस्क्वालीफाई करने का यह मामला हमारे देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में सुर्खियों में है। उन्हें 7 अगस्त को मैच 100 ग्राम वजन ज्यादा होने के कारण अयोग्य करार दे दिया गया था। और विनेश का फैसला न आने पर अभिनव बिंद्रा निराश। बोले जब किसी महत्वपूर्ण काम में देरी होती है तब हम सबको निराशा होती है। और पहली तिमाही में ओला को 347 करोड़ का घाटा। इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी का रेवेन्यू 32% बढ़ा है। लिस्टिंग के बाद 45% शेयर भी चढ़ गया। वहीं देखिए HAL का मुनाफा 77% बढ़कर 1437 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है और एक साल में ये शेयर 140% चढ़ा है। फाइटर एयरक्राफ्ट एक सरकारी कंपनी बनाती है। और मझगांव डाक का पहली तिमाही में मुनाफा दोगुना हो गया, बढ़कर 696 करोड़ रुपए हुआ। भारत में तैयार हो रहा स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज रहेगी। रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास युद्ध में भी इस्तेमाल हो रहा है। भारत स्वदेशी कामिकाजे ड्रोन बनाने जा रहा है और ये ड्रोन 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकेगा। और सेंसेक्स की बात करें 150 अंक बढ़कर 79,065 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी फ्लैट बंद हुआ। सरस्वती साड़ी का IPO आखिरी दिन 107 गुना सब्सक्राइब हुआ। चलिए बड़ी खबर है, मोर ने मोरकल टीम इंडिया के बॉलिंग कोच बने। 1 सितंबर को ज्वाइन करेंगे। बायजूस BCCI समझौते पर सुप्रीम कोर्ट की रोक लग गई है। NCLAT ने सेटलमेंट को मंजूरी दी थी। टीम इंडिया की जर्सी स्पॉन्सरशिप से ये जुड़ा हुआ केस है। इधर देखिए नीट UG काउंसलिंग शुरू हो गई है। 20 अगस्त तक रजिस्ट्रेशन विंडो खुलेगी। 1,10,000 MBBS सीटों पर एडमिशन होगा। मेडिकल काउंसिल कमेटी यानी MCC ने 14 अगस्त से नीट UG 2024 काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत कर दी है। और जापान के PM पद पर नहीं रहेंगे किशिदा। सितंबर में पार्टी अध्यक्ष का चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसमें जो जीता वही प्रधानमंत्री बनेगा। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने पार्टी अध्यक्ष का चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। सपना चौधरी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी हुआ है। कॉल किए जाने के बाद भी कोर्ट में पेश नहीं हुई। 3 साल पुराना धोखाधड़ी का मामला बताया जा रहा है। और पुत्रदा एकादशी की तारीख को लेकर पंचांग भेद भी चल रहा है। 15 और 16 अगस्त को रहेगी
सावन शुक्ल एकादशी। संतान के सौभाग्य की कामना से ये व्रत किया जाता है। यानी इस बार सावन शुक्ल एकादशी पुत्रता एकादशी है। इसकी तारीख को लेकर पंचांग भेद बताया जा रहा है। कुछ पंचांग में 15 अगस्त और कुछ में 16 अगस्त को एकादशी का व्रत बताया गया है। दरअसल एकादशी तिथि की शुरुआत 15 अगस्त की सुबह सूर्योदय के कुछ समय बाद ही हो जाएगी और अगले दिन यानी 16 अगस्त को सूर्योदय के बाद तक रहेगी। इसी वजह से पुत्रदा एकादशी व्रत को लेकर पंचांग भेद है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य के मुताबिक एकादशी व्रत के लिए उदया तिथि ज्यादा शुभ रहती है। उदया तिथि यानी जिस तिथि में सूर्य उदय होता है वही तिथि पूरे दिन मानी जाती है। 15 अगस्त को सूर्योदय के समय 10वीं तिथि ही रहेगी, जबकि 16 अगस्त को सूर्योदय के समय एकादशी तिथि रहेगी। इस वजह से 16 तारीख को यह व्रत किया जा सकता है ना। और IIT जोधपुर की प्रोफेसर को डिजिटल अरेस्ट करके 12 लाख रुपए ठग लिए गए। आप देख सकते हैं किस तरह से पढ़े लिखों को भी ये बदमाश लोग ठग लेते हैं। IIT जोधपुर की प्रोफेसर है, उनको डिजिटल अरेस्ट करके 12 लाख रुपए ठग लिए गए। मोबाइल लैपटॉप को 12 दिन कंट्रोल में रखा, कैमरा ऑन करवाया, मनी लॉन्ड्रिंग केस का डर दिखाया। बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग मामले में वो सस्पेक्ट है और उसका एक पार्सल मुंबई आया है जिसमें ड्रग्स, पासपोर्ट और क्रेडिट कार्ड मिले हैं, इसलिए उसे सर्विलांस पर रहना होगा, नहीं तो अरेस्ट कर लिया जाएगा, ऐसी धमकी दी गई। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले का राजस्थान में भी विरोध। जयपुर सहित कई जिलों में बाजार बंद रहे, जन आक्रोश रैली भी निकाली गई। RBSE का नक्कल डमी विद्यार्थियों पर एक्शन हुआ है। राजस्थान में RBSE ने 24 स्टूडेंट के खिलाफ कार्रवाई की। कोई 1 साल तो कोई 3 साल के लिए डेबार कर दिया गया। राजस्थान में CM भजनलाल शर्मा ने कहा कि 1 लाख भर्ती निकालने वाले हैं, हम जो कहते हैं वो करते हैं। CM ने कहा कि हम शिक्षकों की भर्ती करेंगे ताकि किसी भी स्कूल कॉलेज में शिक्षकों की कमी नहीं रहे। वहीं राजस्थान के टीचर्स और स्टूडेंट के लिए एक बड़ी महत्वपूर्ण खबर आई है, अपडेट आया है। नए आदेश भी आप कह सकते हैं। टीचर्स के साथ स्टूडेंट भी कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल। टीचर्स के बढ़ते विरोध के बाद शिक्षा विभाग ने अब गाइडलाइन को रिवाइज कर दिया है। शिक्षा विभाग ने अपनी गाइडलाइन में बदलाव करते हुए स्टूडेंट और टीचर्स को स्कूल में मोबाइल फोन के इस्तेमाल की अनुमति दी है। हालांकि टीचर्स और स्टूडेंट को यह अनुमति केवल अध्ययन के लिए दी गई है। इसके अलावा टीचर्स निजी कार्यों के लिए प्रिंसिपल रूम में जाकर ही मोबाइल का इस्तेमाल कर पाएंगे। जो पहले गाइडलाइन थी उसमें बड़ा अपडेट कर दिया गया है। और हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूलों के फीस रिफंड पर रोक लगा दी है। मध्य प्रदेश से जुड़ी खबर। मध्य प्रदेश सरकार और कलेक्टर को नोटिस जारी हुआ है। जबलपुर में 81 करोड़ फीस लौटाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन फिलहाल मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने फीस रिफंड मामले में प्राइवेट स्कूलों को यह बड़ी राहत दे दी है, रोक लगाई गई है ना। और क्या बैंकों में पैसा सेफ रखने के लिए अब देना होगा प्रीमियम, बंद हो जाएगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त बीमा। अगर आप भी बैंक में कोई पैसा जमा करते हैं तो अभी आपको 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट पर बीमा सुरक्षा मिलती है। यानी ग्राहकों को यह बीमा कवर अभी बिल्कुल फ्री मिलता है, लेकिन हो सकता है कि इसके लिए आपको कुछ जल्द ही प्रीमियम देना पड़े। मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में बताया जा रहा है कि अब इस पर रिस्क बेस्ड प्रीमियम वसूले जाने पर विचार किया जा रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर स्वामीनाथन ने बुधवार को कहा कि डिपॉजिट इंश्योरेंस के लिए रिस्क से जुड़ी प्रीमियम व्यवस्था पर विचार किया जा सकता है। वही देखिए, रतन टाटा ने घर खरीदारों को तोहफा दिया। स्वतंत्रता दिवस से पहले बड़ा ऐलान किया। रतन टाटा की रियल एस्टेट कंपनी टाटा हाउसिंग डेवलपमेंट कंपनी ने भारी डिमांड के बीच बिक्री बढ़ाने के मकसद से स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में देश भर में अपनी कुछ प्रोजेक्ट में कम स्टाम्प शुल्क और फ्री गिफ्ट सहित कई अन्य ऑफर्स का ऐलान किया है। एप्पल ने भारत में 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। कारोबार 2 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भूमि अधिग्रहण मुआवजे के एक मामले में महाराष्ट्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा कि आपके पास सरकारी खजाने से मुफ्त में पैसा बांटने के लिए हजारों करोड़ रुपए हैं, मगर उस व्यक्ति को देने के लिए पैसा नहीं है जिसकी जमीन को कानूनी प्रक्रिया का पालन किए बिना छीन लिया गया है। लाडली बहना योजना पर रोक लगा देंगे। भूमि अधिग्रहण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को अल्टीमेटम दिया। दुश्मनों को तबाह करेगा 1000 किलो का गौरव बम। DRDO ने सफल परीक्षण किया है। उड़ीसा तट पर DRDO ने मंगलवार को इसका सफल परीक्षण किया है। और 69,000 टीचर्स भर्ती मामले में योगी सरकार को झटका। 3 महीने में जारी करनी होगी संशोधित लिस्ट। 69,000 टीचर्स की भर्ती के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब सरकार को 3 महीने में आरक्षण के फॉर्मूले के हिसाब से संशोधित लिस्ट जारी करनी होगी। शिक्षा के क्षेत्र में हुंडई मोटर की पहल। यूपी हरियाणा के 30,000 छात्रों के लिए विद्या वाहिनी प्रोग्राम का विस्तार किया गया है। हिंडनबर्ग अडानी मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया। सेबी को लेकर भी बड़ी बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दाखिल कर मांग की गई है कि सेबी को अडानी समूह के खिलाफ लंबित जांच पूरी करने के निर्देश दिए जाए। हिंडनबर्ग मामले पर कांग्रेस भी एक्शन में है। सेबी चीफ के इस्तीफे और जेपीसी जांच की मांग को लेकर 22 अगस्त को देश भर में कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। ईडी दफ्तरों का घेराव भी किया जाएगा। चलिए, बड़ी खबर आ रही है। इंतजार खत्म। महिंद्रा थार रॉक से चंद घंटों में एंट्री मारने वाली है। लॉन्च से पहले नई डिटेल्स भी सामने आई। तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव लड़ेंगे अभिषेक मनु सिंघवी। कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में ITI अप्रेंटिसशिप पदों पर भर्ती निकली है। 31 अगस्त तक अप्लाई करने का मौका है। जुलाई में कारों की बिक्री में कमी देखी गई, यानी बिक्री घटी है। 2 पहिया वाहनों की बिक्री में बढ़ोतरी हुई। सैम ने जारी की रिपोर्ट। रियलमी दुनिया की सबसे तेज चार्जिंग टेक्नोलॉजी लेकर आया। केवल 4 मिनट 30 सेकंड में स्मार्टफोन चार्ज हो जाएगा। कंपनी ने दावा किया कि ये फास्ट चार्ज टेक्नोलॉजी स्मार्टफोन में लगने वाली 4420 mAh की बैटरी को मात्र 4 मिनट और 30 सेकंड में चार्ज कर देगा। कंपनी ने इसे 4 मिनट मिरेकल यानी चमत्कार नाम दिया है। TVS iQube का सेलिब्रेट
सेलिब्रेशन एडिशन लॉन्च हुआ है। 15 अगस्त से बुकिंग शुरू हो रही है। गाजा में 17,000 बच्चे अनाथ, सैकड़ों माँ बाप निसंतान। इजराइल हमास से युद्ध जारी है। IBPS ने सरकारी बैंकों में 6,000 क्लर्क भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा के लिए एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। अमेरिका ने इजराइल को $20 अरब के हथियार पैकेज की मंजूरी दी है। गाजा युद्ध में मौत का आंकड़ा 40,000 के करीब पहुंच गया है। अमेरिका ने इजराइल को $20 अरब के हथियार पैकेज की मंजूरी दे दी है ना। और बड़ी खबर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की बिम्सटेक शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हो सकती है। आपको बता दें 4 सितंबर को थाईलैंड में बिम्सटेक शिखर सम्मेलन का आयोजन होगा। वहीं बांग्लादेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है, हिंदू परिवार के घर में आग लगाई। अब तक 278 जगहों पर इस तरह के हमले सामने आए हैं। अभी हाल ही में मोहम्मद यूनुस ने चिंतित अल्पसंख्यक समुदाय को आश्वासन दिया था कि उनकी सरकार दोषियों को सजा देगी, लेकिन इसके कुछ ही घंटे बाद फिर से यह हमला देखने को मिला। भारत ने बना ली डेंगू की वैक्सीन, पहले स्वदेशी टीके के तीसरे चरण का ट्रायल शुरू। पिछले कई सालों से डेंगू के डंक से जूझने के बाद भारत ने इससे निपटने के लिए वैक्सीन का निर्माण किया है, जिसका नाम है डेंगी ऑल। और कमाल की बात तो यह है कि दोस्तों इसका क्लिनिकल ट्रायल भी तीसरे चरण में पहुंच गया है। KBC 16 में पहुंचा किसान का बेटा, 13 सवालों का जवाब देकर 25 लाख रुपए जीते। उत्तर प्रदेश के उन्नाव के रहने वाले एक शख्स कौन बनेगा करोड़पति KBC सीजन 16 के शो में पहुंचा। दिल्ली और मुंबई के लाखों MTNL यूजर्स को तोहफा मिलने वाला है। जल्द ही 4G सर्विस शुरू होने वाली है। BSNL के साथ डील पक्की हो गई है। SBI PNB से रूठी कर्नाटक सरकार, विभागों को बैंकों से सभी लेन देन सस्पेंड करने के आदेश दे दिए हैं। राज्य सरकार ने कहा कि विभागों, सार्वजनिक उद्यमों, निगमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों और दूसरे संस्थानों द्वारा भारतीय स्टेट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक में रखे गए खातों को तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। कर्नाटक सरकार ने SBI और PNB के साथ सभी लेन देन को निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया? राज्य सरकार का ये फैसला मुख्यमंत्री सिद्धारमैया द्वारा स्वीकृत और वित्त सचिव जाफर की तरफ से जारी ये निर्देश इन संस्थाओं में जमा सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोपों के बीच आया है। केंद्र और माइनिंग कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। खनिज संपदा वाले राज्यों की बड़ी जीत हुई है। खनिज संपदा पर टैक्स को लेकर राज्य सरकार, केंद्र और माइनिंग कंपनियों के बीच चल रहे विवाद का सुप्रीम कोर्ट ने पटाक्षेप कर दिया है। शीर्ष अदालत ने फैसला सुना दिया कि खनिज संपदा पर राज्य पिछली तारीख से टैक्स ले सकेंगे। 1 अप्रैल 2005 से खनिज संपदा पर राज्य सरकारें टैक्स ले सकेंगी। चीन को अब इस अहम सेक्टर में पटकनी देगा भारत, बनेगा दुनिया में नंबर 1। एक वरिष्ठ एनालिस्ट सोमेन मंडल ने कहा कि 2 पहिया मार्केट मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों की तरफ विशेषकर 2025 के बाद लोगों का रुझान बढ़ने वाला है और भारत इस साल चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे बड़ा 2 पहिया वाहन बाजार बन सकता है। स्वतंत्रता दिवस पर मध्य प्रदेश के 177 कैदियों को रिहा किया जाएगा। चलिए बड़ी खबर आ रही है, वित्त मंत्री RBI गवर्नर की नसीहत के बाद बैंकों ने डिपोजिटर्स के लुभाने के लिए अभियान की शुरुआत की है। कई आकर्षक FD स्कीमें भी लॉन्च कर रहे हैं। अभी हाल ही में बैंकों को कहा गया था कि डिपोजिटर्स को लुभाने के लिए आकर्षक डिपोजिट स्कीमें लाई जाए और उसके बाद बैंक अब कदम उठाने लगे हैं। और ट्राई ने नया आदेश जारी किया है। जियो एयरटेल VI को देना होगा आपके फोन में नया फीचर। ये सुविधा यूजर को कॉल करने वाले का नाम देखने की अनुमति देगी और स्पैम कॉल से निपटने में मदद करेगी। हालांकि ट्रू कॉलर जैसी थर्ड पार्टी सेवाएं पहले से ही है जो कॉल करने वाले का नाम दिखाती है, लेकिन फिलहाल प्रॉब्लम यह आ रही है कि बहुत बड़ी आबादी अभी 2G 3G नेटवर्क का उपयोग कर रही है, इसलिए फिलहाल इसको लेकर परेशानियां भी हो रही हैं। अब देखते हैं आगे और क्या अपडेट्स आते हैं। और झारखंड में मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत राज्य सरकार ने 50 लाख महिलाओं को 1,000 रुपए प्रति महीने पेंशन देने की योजना शुरू की है और अब तक 22 लाख महिलाओं ने फॉर्म भर दिया है। इंसानों की तरह अब AI से होंगी बातें। गूगल जेमिनी लाइव का सपोर्ट मिलेगा। गूगल के AI टूल जेमिनी AI को बड़ा अपग्रेड मिला है। कंपनी ने अपने मेड बाय गूगल इवेंट में जेमिनी लाइव लॉन्च कर दिया है और यूजर्स अपनी पसंदीदा आवाज में AI से बातें भी कर पाएंगे। राजस्थान न्यूज अपडेट, अब 15 साल पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन निरस्त होगा। परिवहन विभाग ने जयपुर में 15 वर्ष पुराने डीजल के कॉमर्शियल वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगा रखी है। और देखिए बड़ी खबर आ रही है, वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर में जन्माष्टमी की रात भगवान के प्राकट्य के बाद होने वाली मंगला आरती में 1000 भक्तों को ही मौजूद रहने की अनुमति दी जाएगी। प्रशासन संघ बैठक में फैसला हुआ है। वहीं जन्माष्टमी से पहले कृष्ण भक्तों के लिए बड़ी सौगात, अब मथुरा वृंदावन का सफर मात्र 20 रुपए में हो पाएगा। नगर निगम ने सिटी बस सेवा का शुभारंभ किया है। उत्तराखंड पुलिस में अब बाहरी भी बन सकेंगे दरोगा। धामी कैबिनेट ने संशोधन नियमावली को मंजूरी दे दी है। कर्नाटक के अस्पतालों में अब नहीं होंगे PM जन औषधि केंद्र, राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है। हालांकि इस निर्णय को कई लोगों ने पसंद नहीं किया। नोएडा में अब घर प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा, बढ़ी हुई दरें लागू हो गई है। नोएडा प्राधिकरण की भी हाल ही में 214वीं बैठक में संपत्ति दरों में बढ़ोतरी का फैसला लिया गया था, जिसे अब लागू कर दिया गया है। 6% तक संपत्ति की दरें बढ़ाई गई है। बिहार में अब ऑनलाइन कर सकेंगे कोर्ट मैरिज, निबंधन कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी। ये सारे काम अब ऑनलाइन संभव हो पाएंगे। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों में जल्द ही नए ई-निबंधन सॉफ्टवेयर से विवाह का निबंधन शुरू होगा। उत्तराखंड से जुड़ा अपडेट आ रहा है, अब राज्य में तैनात सैनिक और अर्ध सैनिक के बच्चे दरोगा भर्ती के होंगे पात्र। अभी जो हमने अपडेट देखा था उसी के साथ ये अपडेट है। और झारखंड के CM हेमंत सोरेन ने होमगार्ड को तोहफा दे दिया है। होमगार्ड को प्रतिदिन 1088 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा।
अभी 500 रुपए का भुगतान हो रहा था। हरियाणा से जुड़ा अपडेट है, गरीब परिवारों को 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। 49 लाख परिवार इससे लाभान्वित होंगे। हरियाणा में अंत्योदय परिवारों के लिए प्रदेश सरकार ने 500 रुपए में सिलेंडर देने की घोषणा कर दी है और इसके लिए पोर्टल भी लॉन्च हो गया है ना। और उत्तर प्रदेश में रक्षाबंधन पर रोडवेज विभाग ने कर्मचारियों के लिए प्रोत्साहन योजना भी लागू की है। डिपो में कार्यरत चालक परिचालक रक्षाबंधन पर्व के 6 दिनों तक लगातार बसों का संचालन कर 1800 किलोमीटर की दूरी तक करेंगे तो उन्हें 1200 रुपए की धनराशि से प्रोत्साहित किया जाएगा। रोडवेज ने प्रोत्साहन योजना शुरू की। अब हरियाणा में 12वीं पास युवाओं को 1200 रुपए का बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। सीएम नायब सैनी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। साथ ही नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 500 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिना बैंक अकाउंट के भी कर सकेंगे यूपीआई पेमेंट। यूपीआई पेमेंट के लिए एनपीसीआई जल्द ही डेलीगेटेड पेमेंट सिस्टम लाने की तैयारी कर रहा है। हिमाचल प्रदेश से जुड़ी खबर है, किडनी मरीजों के लिए गुड न्यूज आई है। हिम केयर योजना के तहत 30 नवंबर तक डायलिसिस की सुविधा का फायदा उठा पाएंगे। अब निजी हॉस्पिटलों में मरीजों को 1 सितंबर से 30 नवंबर 2024 तक डायलिसिस सेवाओं की सुविधा मिलेगी। यूपी बेसिक स्कूल से जुड़े अपडेट भी है। बच्चों को पीटना तो दूर, अब आंखें भी तरेर नहीं सकेंगे शिक्षक। छात्रों के लिए फोरम बनाया जाए। उत्तर प्रदेश से जुड़ा यह बड़ा अपडेट सामने आया है जो हमने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया था। शिक्षा विभाग ने कहा कि शिक्षक बच्चों को किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक दंड नहीं देंगे। बच्चों को डांटेंगे नहीं, मारेंगे नहीं, बेंच पर खड़ा नहीं करेंगे, परिसर में दौड़ाएंगे नहीं। वहीं देखिए, बिहार में एफपीओ के माध्यम से खाद बीज सरकार बेचने वाली है। 300 किसान उत्पाद संगठनों के साथ निबंधन हुआ है। यूपी के इस शहर में 21 अगस्त को रोजगार मेला लगेगा। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए गुड न्यूज है। मुरादाबाद में 21 अगस्त को एक बड़ा रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा और ये मेला राजकीय ITI कैंपस मुरादाबाद में आयोजित होगा। सुबह 10:30 बजे शुरू हो जाएगा। नोएडा से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने शहर में पालतू पशुओं कुत्ता और बिल्ली आदि के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। मित्रा ऐप पर पशु स्वामी पशुओं का पंजीकरण कराएं। उत्तराखंड में बिजनेस करने वालों को बड़ा मौका, सरकार 1.5 करोड़ रुपए की सब्सिडी देगी। स्विगी का झटका, छोटे शहरों में रेस्टोरेंट के लिए कमीशन पॉलिसी बदली। उत्तर प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर आ रही है। इस मैसेज के लिए अब देने होंगे 10 रुपए। यूपी में स्मार्ट मीटर लगवाने वाले बिजली उपभोक्ताओं से बिजली कंपनियों ने कनेक्शन काटने और जोड़ने के लिए 100 रुपए लेने की तैयारी की है, जिससे ग्राहकों को झटका लग सकता है। बिजली कनेक्शन काटने के मद में 50 रुपए और बिजली कनेक्शन जोड़ने के मद में 50 से लेकर कुल 100 रुपए लोगों को देने पड़ सकते हैं। और मोबाइल पर SMS भेजने के लिए 10 प्रति SMS लेने की तैयारी भी हो रही है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा आदेश, पासपोर्ट कार्यालय की तर्ज पर दें RTO में सुविधाएं। मौसम अलर्ट, मौसम और मानसून से जुड़े अपडेट भी चल रहे हैं। देश का मानसून, बिहार में 3 नदियां उफान पर, कानपुर में गंगा खतरे के निशान के ऊपर। हिमाचल प्रदेश में 213 सड़कें बंद। बिहार में तेज बारिश के कारण गंगा, गंडक और कोसी नदियां उफान पर चल रही हैं। नदियों के किनारे बसे कई इलाकों में बाढ़ का खतरा। उत्तर प्रदेश में भी तेज बारिश के कारण 15 जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। वाराणसी में 50 घाट गंगा में समा चुके हैं। NDRF तैनात की गई है। हिमाचल प्रदेश में भी बारिश और लैंडस्लाइड के चलते 213 सड़कें बंद हैं। आज 15 अगस्त को 19 राज्यों में बारिश को लेकर अलर्ट है। दिल्ली समेत 19 राज्यों में कई इलाकों में भारी बरसात होने का अनुमान है। राजस्थान में आज से थोड़ा बरसात का दौर धीमा पड़ सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि 15 अगस्त के बाद राजस्थान में तेज बारिश का दौर धीमा पड़ेगा। हालांकि हल्की से मध्यम बारिश अलग अलग इलाकों में जारी रहेगी। राजस्थान में 3 साल बाद खोले पांचना बांध के 6 गेट। एकमात्र ऐसा डैम पूरा भरने के बाद भी सिंचाई के लिए इसका पानी नहीं देते। मध्य प्रदेश मानसून अपडेट भी चल रहा है। 7 जिलों में तेज बारिश का अलर्ट। छत्तीसगढ़ के 8 जिलों में ऑरेंज और 6 में येलो अलर्ट। रायगढ़ में सुबह से ही रुक रुक कर बरसात हो रही थी। बिहार में पटना समेत 17 जिलों में बारिश का अलर्ट। बांका में आकाशीय बिजली से 3 लोगों की जानें चली गई। झारखंड के 6 जिलों में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट चल रहा है। 17 अगस्त तक मौसम ऐसा ही बना रहने का अनुमान है। 3 जिलों में तो सामान्य से अधिक बारिश हो चुकी है। झारखंड में वज्रपात ने भी कहर मचाया। चपेट में आने से 3 खिलाड़ियों की जान चली गई। हॉकी प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहे खिलाड़ी वज्रपात की चपेट में आ गए। वहीं देखिए, 32 वर्षीय इंजीनियर की साइलेंट अटैक से जान चली गई। इंदौर में सीढ़ी उतरते वक्त गिर गए। ECG रिपोर्ट नॉर्मल थी। 3 दिन से जिम भी जा रहे थे। 14 साल बाद ग्वालियर में इंटरनेशनल मैच होगा। 6 अक्टूबर को ग्वालियर में होगा इंडिया बांग्लादेश का T20 मैच। मध्य प्रदेश में ईमेल, मैसेज, मोबाइल से तामिल होंगे समन। आरोपियों को गवाहों के बारे में कोई सूचना नहीं देंगे थाने के विवेचक। मध्य प्रदेश सरकार ने अब कोर्ट से जारी होने वाले सम्मन को लेकर नए नियम बनाए हैं। मध्य प्रदेश के हर आंगनबाड़ी में स्थायी मोबाइल नंबर होगा। 1 लाख मोबाइल सिम बांटेगा महिला बाल विकास विभाग। मध्य प्रदेश से जुड़ा अपडेट आ रहा है। भवन स्वीकृति के नियम में बदलाव, डीम्ड परमिशन का दायरा बढ़ाया गया है। पोर्टल पर कॉलोनियों का डेटा अपडेट नहीं, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। और मध्य प्रदेश में बोगस GST रजिस्ट्रेशन से जुड़ा अपडेट आ रहा है। 16 अगस्त से फिर अभियान छिड़ेगा। AI टूल की मदद से ढूंढे गए संदिग्ध और GST रजिस्ट्रेशन जांच के दायरे में रहेंगे। छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता दिवस पर CM बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। 4 लाख कर्मचारियों को DA, गोवंश को हादसे से बचाने की योजना भी आ सकती है। सरकारी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता और एरियर का भी ऐलान हो सकता है। और भी कई बड़ी घोषणाएं। कार्यक्रम में स्पीच हो जाने के बाद हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। और रक्षाबंधन पर यूपी में बहनों को फ्री सफर का तोहफा मिलेगा। मेरठ सहित प्रदेश के 15 शहरों में सिटी बसों में भी निःशुल्क यात्रा की सुविधा दी जाएगी। बिहार से जुड़ा अपडेट आ रहा है। CM नीतीश कुमार आज कई बड़ी घोषणाएं कर सकते हैं। 4 लाख शिक्षकों का ट्रांसफर, BPSC टीचर
टीचर्स को गृह जिला, मुस्लिमों के लिए स्कीम और भी कई बड़े ऐलान आएंगे जिसके बारे में हम आपको अलग से वीडियो में बताएंगे। हरियाणा में रक्षाबंधन पर सीएम सैनी का सगुन, 51,000 महिलाओं को देंगे 1111 रुपए, अधिकारियों को भेजने के आदेश दे दिए गए। पंजाब में आज किसानों का ट्रैक्टर मार्च भी होगा, 18 जगहों पर मौजूद रहेंगे किसान नेता। सुबह 11 बजे शुरुआत होगी, प्रशासन अलर्ट पर है। पंजाब में 2 से 4 सितंबर तक मानसून सेशन, कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला हुआ है। फायर सेफ्टी नियमों में भी संशोधन। फैमिली कोर्ट काउंसलरों का भत्ता बढ़ाया गया है। करीब 5 महीने बाद बुधवार को पंजाब कैबिनेट की बैठक हुई और इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। स्पोर्ट्स पॉलिसी को भी मंजूरी दी गई है। पदक खिलाड़ियों के लिए 500 पद का काडर स्थापित किया जाएगा। हर गांव यूथ क्लब होगा, 15 से 35 साल के लोग इसमें मेंबर होंगे। और सीबीएसई ने स्कूलों के लिए एनसीईआरटी बुक्स को लेकर जरूरी नोटिस जारी किया है। नोटिस के मुताबिक 9वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए एनसीईआरटी बुक्स को मैंडेटरी कर दिया गया है। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव। सोने की कीमतों में 14 अगस्त को तेजी देखने को मिली। आईबीजे के ऑफिशियल अपडेट के मुताबिक बुधवार को 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 13 रुपए बढ़कर 70,457 रुपए पर पहुंच गया। 1 किलो चांदी 38 रुपए बढ़कर 80,740 रुपए प्रति किलो पर रही। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, हेडलाइंस और सुर्खियां अपडेट। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और आज 15 अगस्त को लेकर जो बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान है, इसका वीडियो हम आपको अलग से देने वाले हैं। किन राज्यों में अपडेट्स आए हैं, बड़ी घोषणाएं आई हैं, पूरी जानकारी बताएंगे। देश के लाल किले से क्या बड़ी घोषणाएं हुई है, इसको लेकर भी हम जानकारी आपको देने वाले हैं। 15 अगस्त 2024 के दिन बड़ी घोषणाएं, वीडियो आप जरूर देखें। इस वीडियो को फिलहाल यहीं देते हैं विराम। एक और नई जानकारी और अपडेट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान।